नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। जींद डिस्ट्रिक्ट के एसपी सुमित कुमार पर महिला पुलिसकर्मियों ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको पता होगा, इस मामले में अब महिला आयोग ने एंट्री है वो ले ली है। 30 तारीख को एसपी सुमित कुमार आयोग ने उनके समक्ष पेश होने के लिए कहा है। लेकिन इसी बीच आज दिल्ली में विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मुद्दे को देश के सामने रखा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन महिला पुलिसकर्मियों को कतई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उन्हें एक फ़ोन भी करती हैं तो सड़क से लेकर विधानसभा तक हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए हैं, वो तैयार हैं। लेकिन इसी बीच ये कहा जा रहा है कि जो फतेहाबाद की एसपी हैं आस्था मोदी, जिनको इस केस की जांच का जिम्मा सौंपा गया था, खबरें ये आई कि 19 महिला पुलिसकर्मियों के बयान लिए, उसमें ऐसी कोई भी बात है निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन इसी बीच जो पहले एक चिट्ठी वायरल हुई थी, एक और चिट्ठी है वायरल हो रही है। बताया जा रहा है एक और चिट्ठी है वो सामने आ रही है, और उस चिट्ठी में ये कहा जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मियों के हवाले से वो लिखती हैं कि मैं समस्त महिला पुलिसकर्मियों की तरफ से प्रदेशवासियों को धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग हमें इंसाफ दिलवाने के लिए आगे आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, एसएचओ मुकेश, जो कि महिला थाने की एसएचओ हैं जींद की, और डीएसपी गीतिका मैडम का सभी पीड़ित महिला पुलिसकर्मियों पर व हमारे परिवारों पर दबाव है। वो जिक्र कर रही हैं कि अब उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, और एसपी सुमित सर ने रोते हुए हम सभी के पांव पकड़कर माफ़ी मांगी है और कहा है कि आज मैं मर गया, मुझे माफ़ कर दो, इस बार मुझे माफ़ कर दो। आगे सभी पीड़ित, और इसके अलावा सभी पीड़ित महिला कर्मियों को डीएसपी गीतिका ने 10-10 लाख रुपए लेकर मामला खत्म करने को कहा है। आपको बता दूं, जिन 19 महिला पुलिसकर्मियों के बयान लेने की बात जांच में दिखाई गई है, वो सब फर्जी हैं। जो ये कहा जा रहा है कि फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी 19 महिला पुलिसकर्मियों के बयान लिए हैं, उसको लेकर इस चिट्ठी में कहा गया है कि वो सभी फर्जी हैं, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जिनकी वीडियो एसएचओ मुकेश ने बना ली है, उन 19 में से हम एक भी नहीं हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से प्रार्थना करती हूं, अगर एसएचओ मुकेश, डीएसपी गीतिका और एसपी सुमित, इन्हें जींद से बाहर अन्य जिलों में इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और कोई आईजी रैंक की महिला ऑफिसर और महिला आयोग से कोई महिला अधिकारी एक दिन निश्चित करके मीडिया के सामने खुला दरबार लगाए, तो हम सब सामने आने के लिए भी तैयार हैं। आगे वो लिखती हैं कि हम में से एक के पास एसएचओ मुकेश की ऑडियो क्लिप भी है, जिसमें वो कह रही हैं कि सर को खुश करने की बारी आज तेरी है, जल्दी से तैयार होकर आ जा। सीएम सर, हमारी नौकरी तो जाएगी या हमारे को मरवा दिया जाएगा, लेकिन मैं वचन देती हूँ इंक्वायरी के लिए सही अधिकारी आने पर वे अन्य सब सामने आएंगे और खुलकर सबूत भी पेश करेंगी। आप सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है, कृपया हम पर विश्वास करें, हमारा साथ दें। हम सब सामने आना चाहते हैं, लेकिन जब तक तीनों अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, हम डर के कारण सामने नहीं आ सकती। कृपया हमारा साथ दें, आप सबका एहसान है, हम उम्र पूरी ज़िंदगी है नहीं भूलेंगे। ये भी उनका लिखा हुआ बताया जा रहा है, वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि हम हैं वो नहीं करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या अब इस मामले को दबाने का किसी तरह का कोई प्रयास हो रहा है। आज विनेश फोगाट ने जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हो सकता है उन महिला पुलिसकर्मियों से ही ये बयान दिलवा दिए जाएंगे कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो इस तरह के दबाव को झेल चुकी हैं और उन्हें पता है कि पूरा सिस्टम किस तरीके से जो न्याय मांगता है उसे दबाने का है काम वो करते हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर वो महिला पुलिसकर्मी एक फ़ोन करती हैं तो वो सड़क से विधानसभा तक उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, वो खुद को बिल्कुल भी अकेला है ना समझे। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और महिला आयोग के सामने एसपी जींद को पेश भी होना है। आज लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जब पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने भी कहा है कि इस मामले की जांच के आदेश हैं वो दिए जा रहे हैं और जल्दी ही इसकी जांच है वो सामने आ जाएगी। और साथियों, वैसे भी बीजेपी, एक बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसी तरह की वायरल चिट्ठी पर डेरा प्रमुख के खिलाफ है वो
जांच है वो करवाई थी। तो अब भी हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की खबर है, हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच वो करवाई जाएगी। लेकिन अब जैसे कि दूसरी चिट्ठी में उन शब्दों को सुनकर आप महसूस कर सकते हैं कि किस कदर अब उन पर दबाव है वो बनाया जा रहा है, और उनकी मानसिक स्थिति भी इस चिट्ठी में लिखे हुए शब्दों से आसानी से समझी जा सकती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज दिल्ली में जो विनेश फोगाट अभी हालिया विधायक बनी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर है क्या कहा। लेकिन हरियाणा में भी एक एसपी के ऊपर 6-7 महिलाओं ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री जी को बोला है कि हमारे साथ में गलत हुआ है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आने वाले टाइम में उन लड़कियों से ये बयान लिखवाया जाएगा या उनसे बुलवाया जाएगा कि ये हमने नहीं किया है। उनको दबाने की हर पुरजोर कोशिश की जाएगी, और हमें पता है कैसे दबाया जाता है, क्योंकि हमने वो पीड़ा से हम गुजरे हैं, उस दर्द से हम गुजरे हैं, उस लड़ाई से हम 2 साल से गुजर रहे हैं। कैसे दबाया जाता है और कैसे दबाया जाता है उसका पूरा अंदाजा हमें है। और मैं फिर भी आप सबके माध्यम से मैं उन बहनों को कहना चाहती हूं कि आपकी ये बहन सड़क से लड़ाई लड़के विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंची है। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पे दबाव दे रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है, या कोई आपको बोल रहा है कि आप ये चीजें लिख दो, ये सब गलत है, तो मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूँ आपको एक फोन कॉल की जरूरत है। बस आप एक फोन कॉल लगाएंगे, हम आपकी लड़ाई आप बोलोगे हमें सड़क पे बैठ के लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। आप बोलोगे कि हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाए, हम उस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे। तो मैं सभी देशवासियों से एक अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, ये जो 50% जो आबादी हमारे हिंदुस्तान में है ये महिलाओं की, इसकी ताकत शायद प्रधानमंत्री जी भूल सकते हैं, शायद गृह मंत्री जी भूल सकते हैं, शायद ब्रजभूषण जैसा अपराधी भूल सकता है, लेकिन हम महिलाएं अपनी ताकत को नहीं भूली हैं। हम लड़ेंगे। रोशनी जायसवाल हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे जो हरियाणा की जो बेटियां हैं, संदीप सिंह का केस आपको पता है। आज भी वो बेटी को दबाने के लिए, उनको मरवाने का भी प्रयास किया गया था पूर्व में। उनकी आवाज उठाने के लिए मैं पूरे समाज को कहना चाहती हूँ कि हमें इस बेटी को, रोशनी जायसवाल को न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हर एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए। और सिर्फ ये आवाज उठाने की बात ये नहीं है कि हम 1 महीना आवाज उठा के चुप हो जाए, उस लड़ाई को अंत तक लेके जाने के लिए हमें साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हम साथ में खड़े हैं और पूरा देश इस अन्याय को देख रहा है, भाजपा सरकार की नीतियों को देख रहा है, महिलाओं के प्रति इनके संस्कारों को देख रहा है। लेकिन लड़ाई अभी जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ते रहेंगे जब तक रोशनी जायसवाल को इंसाफ नहीं मिल जाता है। उसके खिलाफ में जिन लोगों ने ये अभद्र टिप्पणियां की हैं उनको सजा नहीं मिल जाती है। हम लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे।